बोलती हो बिटिया? तो सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी, कि सर को झुकाए मैं तो कब से खड़ी थी। हाथों में मेरे मेहंदी भी रची थी, तो सैया निकस गए मैं ना लड़ी थी, सैया निकस रंग महल के 10 दरवाजे। अरे वाह, गाना बजाना बड़े प्यार का होता है। और क्या? उस पर लाठी नहीं चलानी चाहिए, उसमें फिथियाया नहीं जाता। रंग महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए मैं ना पिया कौन गली गए शाम, पिया कौन गली गए शाम, मोरी मोरी सुधना लीली राम, पिया कौन गली गए क्या बात है बेटे? बड़े अच्छे अच्छे प्रयोग आप आज लेकर आए हैं। मंचला भैया बड़ी तैयारी से ससुराल में आए हैं। और क्या? नहीं नहीं बेटा, ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। हमारा पहले बहुत सम्मान हम लोगों को किया, इसके बाद भैया तो बाद में आए। सही कहा। और क्या? तो दिल में उतर गई, फिर दिल से उतर गई। एक बात के 2 मतलब निकल रहे हैं। पहले दिल में उतर गई, फिर दिल से उतर गई। मैं से बस मैं और से ये लग गया है और अर्थ बदल गया है। जवाब बहुत सोचा हम लोगों ने। पहले सोचा चढ़ गई, नजरों में चढ़ गई, लेकिन फिर उसके बाद नहीं मिल रहा ना। 4 युग भी लाने हैं, सब कुछ पूरा करना है। हालांकि कलयुग में आपने कह दिया, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी रत्ना से कह रहे हैं कि पहले तो दिल में उतर गई, और जब मुझे वहां से भगा दिया तो दिल से उतर गई। जब वो कमरे में चढ़ ही नहीं पाए तो चढ़ कैसे गई दिल में? वहां पर रत्ना जब तुलसीदास जी को वहां कह देती हैं कि आप जितना मेरी चाम से प्रेम कर रहे हैं, उतना यदि राम से प्रेम करें तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो वहां दिल से नहीं उतर गई, बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी सराहना कर रहे हैं कि रत्ना जैसी पत्नी सबको मिलनी चाहिए, जिसने मुझे राम से मिला दिया। बात ये है। ये टुकड़ा तो आपका जबरदस्ती का है, लेकिन भाई हो तो माफ किए भी। और का बड़े भाई हो। 100-200 रुपया दे दो तो हम भी माफ कर देंगे। अब दूसरी जगह देखिए, 4 युग लाने हैं। हालांकि जहां आप सती की परीक्षा का प्रसंग गा रहे हैं, वो त्रेता युग में ही है। उसको त्रेता में ही आप समझे, उसको आप सतयुग में जबरदस्ती बनाए दे रहे हैं। खैर आप बुद्धिमान हैं, क्या कहूं, सुने। कदली के कर्म को लख कर
दुर्वासा ऋषि की पत्नी का नाम है कदली, कंदली। और देखिए कंदली वहां भी जैसा वो चाहते हैं वैसा वो नहीं कर रही है ना। तो ऋषिवर क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे बेटे? कंदली के कर्म को लख कर दुर्वासा डोले, हो करके क्रोधित अपनी पत्नी से बोले। वो पत्नी ऐसी है कि जैसा वो कहते हैं उसका वो उल्टा किया करती है, कभी अच्छे कार्य नहीं करती ना। अपने पति का सहयोग नहीं करती और हमेशा उनको गलत ही जवाब दिया करती है। तो दुर्वासा ऋषि बोले के हो करके क्रोधित अपनी पत्नी से बोले, और बोले क्या बोले? कलह में ही रहते रहते ये जिंदगी गुजर गई, मेरी तेरी के कलह में ही रहते रहते जिंदगी गुजर गई। तू नहीं सुधरी सारी दुनिया सुधर गई। बेटा के तू नहीं सुधरी सारी दुनिया सुधर गई। जब मैं तुझे ब्याह कर लाया था तब नजरों में बसी थी, आज नजरों से गिर गई। क्या बात बेटे? ऐसे लाओ। नजरों में बसी थी, आज नजरों से गिर गई। बड़ा कठिन प्रयोग है आपका। और क्या? क्या तुम्हें याद है? बस मेरे जवाब को अपनी अंतरात्मा में टटोल लीजिएगा, आपको अपने आप लगेगा कि जो जवाब आपने दिया है वो कहाँ तक ठीक था। कलह में ही रहते रहते जिंदगी गुजर गई, और तू नहीं सुधरी सारी दुनिया सुधर गई। नजरों में बसी थी, आज नजरों से गिर गई। प्रिया मैं तो रहा हूं तुझे त्याग दिया। प्रिया मैं तो रहा हूं तुझे त्याग, मेरे मन में नहीं अनुराग। मैं तो रहा हूं तुझे दूसरा प्रसंग देखिए, प्रयास कर रही हूं चारों बातों में आ जाए। कि धोबिन को मारा है धोबी ने ताना, सभी जानते हैं, प्रसंग को बताने की आवश्यकता नहीं है, वही त्रेता युग में मिलेगा। धोबी ने अपनी पत्नी को उल्टा सीधा सुनाना शुरू किया, कहा मैं वो राम नहीं जो इतने समय तक जानकी वहां रहकर आ गई और राम जी ने अपना लिया, मैं ऐसा नहीं हूं ना। तो धोबिन को मारा है धोबी ने ताना, और कहा तेरे साथ मुश्किल है ये जीवन बिताना। तेरे साथ मुश्किल है जीवन बिताना। भैया भैया, धोबी ने अपनी पत्नी से कहा, हाँ, बिना मुझसे पूछे
चूड़ी मिला दी बेटा तुमने। कहा मुंह काला करके आई। बिना मुझसे पूछे तू रात में किधर गई, अरे अब आई है तो लज्जा के मारे तू काहे नहीं मर गई। जब मैं विवाह करके लाया था तब शाबाश। तू नजरों में बसी थी, आज नजरों से नजरों में बसी थी, आज नजरों से गिर गई। मुहावरा भी है, जैसे आपके गीत में है वैसा ही है। बहुत अच्छी भैया जी लाइनें लिख देते हो कभी कभी। तीसरी बात और तीसरा प्रसंग सुने। जरत्कारु मुनि ने भी किए कोप भारी, जरत्कारु नाम की वो त्याग रहे नारी। जरत्कारु ऋषि की पत्नी का नाम भी जरत्कारु था। इनकी पत्नी ने भी इनका अपमान किया, नहीं माना ना। तो वहां उन्हें भी अपनी पत्नी से कहना पड़ा, क्या बेटे? मेरे प्रण की बात तेरे मन से उतर गई। क्या बात। मेरे प्रण की बात तेरे मन से उतर गई, मन से बिसर गई, और बिना सोचे समझे काम ऐसा तू कर गई। तो जब आई थी तो नजरों में बसी थी, आज नजरों से कलयुग। अब कलयुग तो आपका जबरदस्ती का था। हाँ बिल्कुल ऐसा ही मिलाने का प्रयास कर रही हूँ। बिल्कुल। कलयुग भी आ जाए और बात भी पूरी हो जाए। क्या बात बेटे? जैसे आपके गीत में एक तुलसीदास जी मिले, ऐसे ही एक दास मुझे मिल रहे हैं। क्या बात? नारी का नाम है विद्योत्तमा। विद्योत्तमा बड़ी ज्ञानी थी, उसको बड़े बड़े विद्वान जीत नहीं पा रहे थे शास्त्रार्थ में। भैया भैया थोड़ा सा व्यवस्था बनाए रहे। बड़े बड़े विद्वान उसे हरा नहीं पाते थे। विद्योत्तमा ने एक शर्त रखी कि मैं उसके साथ विवाह करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा। बड़े बड़े ज्ञानी आए लेकिन सब हार गए। अब जो बेचारे बड़े बड़े विद्वान हार कर जा रहे थे, उनके दिमाग में कुंठा थी, जलन थी। और क्या? वो रास्ते में जाने लगे तो उन्होंने देखा कि एक मूर्ख महाराज जिस पेड़ पर बैठे हैं उसी की डाल को काट रहे हैं। तो उन विद्वानों के मन में आया, इससे बढ़िया दूल्हा इसके लिए कोई मिलेगा ही नहीं। कोई नहीं है। मूर्ख महाराज से कहा, देवता तुम शादी करोगे? अरे तो वो पेड़े से कूद पड़े, कहीं बिल्कुल करेंगे। कहाँ धरी है? लाओ 2-4 किलो पेठा आ जाएगा अभी, ऐसा कोई कही दे किसी से। अब जब कहा करोगे शादी, तो मूर्ख महाराज कहने के बिल्कुल करेंगे, लेकिन उन लोगों ने शर्त रख दी कि तुम्हें जहां ले जा रहे हैं वहां बिल्कुल बोलना नहीं, केवल इशारे में बातचीत होगी। मूर्ख महाराज को प्रस्तुत किया गया, वो नारी सिंहासन पर बैठी है। उस नारी ने इशारा किया ऐसे, तो मूर्ख महाराज ने कर दिया ऐसे। लेकिन परिभाषित करने वालों ने, मूर्ख महाराज के दिमाग में तो आया, ये नारी कह रही है मैं एक आंख फोड़ देंगे, तो हम कह दे रहे हैं कि हम तुम्हारी दुइनों फोड़ देंगे। दुइनों फोड़ देंगे। लेकिन परिभाषित करने वालों ने बताया कि ये कह रही कि आप कह रही हो कि ईश्वर एक होता है, और ये कह रहा है ईश्वर और जीव मिलाकर 2 होते हैं। वो नारी सोचने लगी ये तो बड़ा विद्वान है। फिर उस नारी ने इशारा किया ऐसे, मूर्ख महाराज को लगा ये कह रही थप्पड़ मार देंगे, तो उन्होंने फौरन कर दिया ऐसे। तुम थप्पड़ मारोगे भूसा हो।
लेकिन फिर परिभाषा करने वालों ने बताया कि तुम कह रही हो इंद्रियां 5 होती हैं और ये बता रहे हैं कि 5 को हमेशा वश में करके रखना चाहिए। बस उस नारी ने वो जयमाल मूर्ख महाराज के गले में पहना दी, शादी हो गई। लेकिन जिस समय दोनों शादी के बाद एक दिन अटरिया पर खड़े हैं, नीचे से ऊंटों का काफिला जा रहा है, मूर्ख महाराज सोचे अब तो बोलने पर कोई पाबंदी बाउंडेशन नहीं है, और क्या, बस वो कहने लगे उठ 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 उठ। वो नारी समझ गई है तो मूर्ख है, इसको ऊंट कहना नहीं आता। बस उस नारी ने धक्का दे दिया, और जब धक्का दे दिया तो मेरी पंक्ति कह रही है कि हो करके अपने मन में हो करके अपने मन में वो उदास बोले, और वो आखिर थे कौन? विद्योत्तमा से ऐसे कालिदास बोले। अब कालिदास तो बाद में बने, पहले तो धक्का दे दिया, पति के मन में एक कुंठा आ गई कि कैसी पत्नी है, और उस पति ने मन में विचार किया और कहा क्या कि अहंकार की हद से जब तू गुजर गई, अहंकार तुझे तब से था और आज भी है, आज भी मुझे धक्का दिया, तो अहंकार की हद से जब तू गुजर गई तो उसी वक्त मेरे लिए नारी तू मर गई। ऐसी स्त्री का क्या फायदा जो पति का अपमान करे। और क्या, अब तब जब इन लोग मुझे लेकर आए थे तुझसे विवाह के लिए, तो नजरों में बसी थी, अब नजरों से उतर गई, कि नजरों में बसी थी, अब नजरों से सच्चे दरबार की।